नमस्कार, स्वागत है आप दर्शकों का। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ रजनी चौबे। बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने सत्ता संभालते ही साफ कर दिया है कि उनकी सरकार का सबसे बड़ा फोकस जो है वो कानून व्यवस्था सुधारने और भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई करने पर रहेगा। बुधवार को राष्ट्र के नाम अपने पहले टीवी संबोधन में उन्होंने कहा कि देश में ऐसा माहौल बनाया जाएगा जहां हर नागरिक खुद को सुरक्षित महसूस करे। 60 साल के रहमान ने कहा कि सरकार किसी भी तरह के भेदभाव को बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि हम बांग्लादेश को हर नागरिक के सुरक्षित के लिए बनाना चाहते हैं, चाहे वह मुसलमान हो, हिंदू, बौद्ध या ईसाई, चाहे वह किसी भी राजनीतिक दल से जुड़ा हो या किसी भी विचारधारा का हो, धर्म या जातीय पहचान से आता हो, पहाड़ी में रहने वाला हो या मैदानों में, यह देश सबका है। उन्होंने यह भी साफ कहा है कि कानून का राज ही लोकतंत्र की असली ताकत है और उनकी सरकार इसी दिशा में ठोस कदम उठाएगी। आगे क्या बोलते हैं तारिक रहमान, हम आपको ये बताते हैं। तो उन्होंने इस बात पर जोर देते हुए कहा है कि चाहे आपने बीएनपी यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को वोट दिया हो या ना दिया हो, बिल्कुल भी वोट नहीं दिया हो, इस सरकार पर सभी का बराबर अधिकार है। एक बांग्लादेशी के रूप में हम सभी को इस देश में समान अधिकार प्राप्त है। रहमान की बहुलतावादी समाज पर यह टिप्पणी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अगस्त 2024 में तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना के सत्ता से बेदखल होने के बाद हिंदू समुदाय को कई बार निशाना बनाया गया है। अगस्त 2024 से मोहम्मद यूनिस की अंतरिम सरकार के शासनकाल में भीड़ हिंसा, अल्पसंख्यकों विशेषकर हिंदुओं पर हमले बढ़ गए हैं। हिंदुओं पर अब तक कितने हमले हुए? तो अगर इस बात की बात करें तो मानवाधिकार संगठन MSF फाउंडेशन ने जनवरी 2026 में भीड़ की ओर से पीट कर हत्या की 21 और मारपीट की 28 घटनाएं दर्ज की हैं। वहीं बांग्लादेश हिंदू बौद्ध ईसाई एकता परिषद ने 2025 में 522 सांप्रदायिक हमले दर्ज किए हैं, जिनमें हत्याएं, बलात्कार और मंदिरों में तोड़फोड़ शामिल है। जून 2025 से जनवरी 2026 के बीच अल्पसंख्यक समुदाय के 116 लोग मारे गए हैं, जिनमें अधिकांश हिंदू हैं। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों विशेष रूप से हिंदुओं पर हमलों को लेकर भारत चिंता जताता रहा है। रहमान ने कहा कि प्रत्येक संवैधानिक, सरकारी और गैर सरकारी संस्था कानून और नियमों के अनुसार कार्य करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि राजनीतिक दबाव नहीं बल्कि कानून का शासन ही अंतिम निर्णय होगा। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार का जो लक्ष्य है वो आत्मनिर्भर, सुरक्षित, मानवीय और लोकतांत्रिक बांग्लादेश बनाना है। रमजान के मौके पर उन्होंने नागरिकों को शुभकामनाएं भी दी और कहा है कि इस महीने में लोगों के कष्ट न बढ़े, इसलिए उन्होंने गैस, पानी और बिजली की सुविधाओं को भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। तारिक रहमान ने शपथ ली थी पीएम पद की। रहमान ने कहा कि उनकी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करेगी, साथ ही व्यापारियों और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा भी करेगी। उन्होंने युवाओं और छात्रों को आश्वासन दिया कि सरकार उनके बौद्धिक और वैज्ञानिक विकास में हर संभव मदद करेगी। रहमान ने मंगलवार को 11वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। उन्होंने 12 फरवरी को हुए 13वें संसदीय चुनावों में अपनी पार्टी को जीत दिलाई और अंतरिम सरकार प्रमुख यूनिस का स्थान लिया। रहमान दिवंगत राष्ट्रपति जियाउर रहमान और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे हैं। आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।